बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही वो सहाबी हैं जिन्होंने जिन्नात के हाथ पे इस्लाम कबूल किया। यही वो सहाबी हैं जिन्होंने जुमा की नमाज से पहले जो मिंबर पे आजकल बयान होता है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इजाज़त से शुरू किया। और यही वो सहाबी हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहली मर्तबा मिंबर बनाया। यही वो सहाबी हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करने आए तो आके बताया कि मैं दज्जाल से मिल के आ रहा हूँ। ये ख़ुद बयान करते हैं कि मैं शाम का सफ़र करता था और एक बार मैं शाम के इलाके में गया और वहाँ पर जो है वो मैं रात को किसी जगह निकला गर्मी की वजह से ताकि बाहर सो जाऊँ। और उस वक्त तो ज़माना जाहिलियत में लोगों की तरतीब ये हुआ करती थी कि हाँ, रात को अगर कहीं सोते तो कहते कि मैं इस वादी के जिन की पनाह मांगता हूँ, ताकि जिन उसको ना कुछ ना कहें और जिन्नात उनको फिर कुछ भी नहीं कहते थे। लेकिन जब इस्लाम आया तो ये सब ममनू हो गया। तो उस जिन ने आवाज़ दी, ओ भाई आप अल्लाह की पनाह ले सकते हो, हमारी नहीं ले सकते हो, हम किसी और की पनाह नहीं दे सकते अल्लाह के सिवा। लिहाजा मैंने पूछा कि भाई आप कौन हो? तो उसने कहा कि हम जिन्नात हैं, हमने मकाम जहून पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी और उनके हाथ पर हमने इस्लाम कबूल किया। और गौर से सुनो कि जिन्नात को आसमानों पर जाने से मना कर दिया गया है, शिहाबे साकिब आ चुका है और ऐसा करो कि जाओ और तुम भी मुसलमान हो जाओ। और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर जिक्र थीं। यही वो साहब हैं जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया। इससे पहले वाक़या ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ईफ़ होने लगे और आपका बदन भी थोड़ा सा वज़नी होने लगा तो इन साहबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद अर्ज़ की कि आप खड़े होकर बयान करते हैं, लिहाजा आप ऐसा करें मैं आपके लिए मिंबर तैयार करा देता हूँ। तो इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर तैयार कराया जिसकी 2 सीढ़ियाँ थीं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर खड़े होकर वाज़ो नसीहत इरशादात और बयान किया करते थे। यही वो साहबी हैं जिन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह को अर्ज़ करते रहे कि आप मुझे वाज़ो नसीहत करने की इजाज़त दे दें और उन्होंने इनको इजाज़त नहीं दी। एक अरसा गुजरने के बाद फिर इन्होंने अर्ज़ की तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि फरमाया कि आप क्या कहोगे? तो इन्होंने अर्ज़ की कि मैं लोगों को शर से रोकूंगा और अच्छाई की भलाई की इनको नसीहत करूंगा। तो फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि मेरे जुमा की नमाज़ पढ़ाने से पहले जब मैं आता हूं उससे पहले आप लोगों को वाज़ो नसीहत कर लिया करो। लोग आ जाते थे मस्जिद में और फिर यही सिलसिला हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर मुबारक तक चला और फिर इन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह से जो है वो इजाज़त मांगी और एक और दिन भी मुकर्रर कर दिया गया। 2 दिन हफ्ते में ये वाज़ो नसीहत फरमा करते थे। यही वो साहबी हैं। हज़रत फ़ातिमा बिन्त कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि ज़ुहर की नमाज का वक्त हुआ और मैं भी नमाज के लिए मस्जिद में गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे। आपने नमाज के बाद हम सबको जमा फरमाया, मिंबर पर तशरीफ़ ले फरमाया मैंने जिहाद के लिए या किसी और काम के लिए आप लोगों को जो है वो मैंने जमा नहीं किया। ये वो शख्स है जो दज्जाल से मिल के आ रहा है। मैं आपको नहीं कहता था कि दज्जाल आएगा और इसका वाक़या सुनाया कि इसने मुझे सुनाया है कि मैं और फ़लाँ फ़लाँ कबीले के 30 आदमी हम समंदर के अंदर जो है वो जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे समंदर में, यानी कि लांचें हुआ करती थी उस वक्त। तो हमें तूफ़ान मिला और 1 महीना हम तूफ़ान में भटकते रहे, जिसके बाद ये हुआ कि हम एक जजीरे पर जाकर रुके। मैं आपको नाम बताता हूँ इन साहबी का। जजीरे पर जाकर रुके तो वहाँ पर एक जानवर खड़ा हुआ था जो जिसकी पीठ और सर दोनों तरफ बराबर था और बाल थे बहुत सारे। समझ नहीं आ रहा था कि पीठ किस तरफ है और सर किस तरफ है। हमने उससे कहा कि तुम कौन हो? उसने कहा मैं दज्जाल का जासूस हूँ, इस महल के अंदर वो है, आप जाओ, बुला रहा है आपको। हम डरे भी थे लेकिन हम वहाँ चले गए। हमने वहाँ पहुँचे हम तो उसने कहा कौन हो तुम लोग? हमने कहा हम अरब हैं। हमने भी कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं दज्जाल हूँ। तो हमने कहा हम अरब हैं। अच्छा, उसने कहा अरब हो? तो फिर मुझे 3-4 सवाल उसने किए दज्जाल ने। ये बताओ कि बैसान के खजूर हैं यानी फल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? तो हमने कहा बिल्कुल दे रहे हैं। उसने कहा अनकरीब ये ख़त्म हो जाएंगे और मेरे निकलने का वक्त आएगा। फिर उस दज्जाल ने कहा कि चश्मा ज़ुगर के बारे में बताओ। तो हमने कहा कि उस चश्मा ज़ुगर का पानी, ये फ़लस्तीन में है, पानी बह रहा है, आजकल ये खुश्क हो चुका है और वो बैसान के खजूर भी फल देना जो है वो बंद कर चुके हैं। फिर इस दज्जाल ने पूछा
کہ یہ بتاؤ بحیرہ طبریہ کا پانی کیسا ہے؟ تو ہم نے کہا ہے پڑا؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ خشک ہو جائے گا، اور وہ خشک ہو چکا ہے، آپ بحیرہ طبریہ کو سرچ کر سکتے ہیں، تو وہ خشک ہو چکا ہے۔ تو اس نے پھر کہا کہ محمد امین کے بارے میں بتاؤ، وہ عرب میں آ چکے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں، وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیا عربوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی؟ ہم نے کہا بالکل، سب نے ان کی ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ تو اس نے ایسے ہلایا، کیونکہ وہ زنجیروں میں سر پاؤں ہاتھوں سے سب بندھا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ میرے نکلنے کا وقت قریب آ گیا ہے، میں نکلوں گا اور 40 دن تک میں زمین پر رہوں گا، اور جو ہے وہ اگر میں مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا، اور اگر میں داخل ہوا تو فرشتہ تلوار لے کے میرے سامنے آئے گا اور مجھے روکے گا، لہٰذا میں وہاں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو، یہ تمیم داری دجال سے مل کے آ رہا ہے، میں آپ کو دجال کے بارے میں نشانیاں بتایا کرتا تھا، لہٰذا یہ بتاؤ کہ میری وہ نشانیاں سچی نکلیں یا نہیں نکلیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک دن دجال کا ذکر فرما رہے تھے، تو میں نے پوچھا وہ کب نکلے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب عمارتیں مضبوط اور بڑی بڑی لمبی مستحکم بننے شروع ہو جائیں گی، اور عورتیں غیر شوہروں کے لیے خوبصورتی اختیار کرنے لگیں گی۔ میں نے کہا جب ایسا ہو جائے گا تو پھر وہ کب نکلے گا؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا جب تجارت میں جھوٹ عام ہو جائے گا، اور وہ عام ہو چکا ہے، یہ تینوں چیزیں عام ہیں، پھر لوگ جھوٹ بولنے لگیں گے، زنا وغیرہ عام ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا کہ پھر ایسا ہوگا تو پھر وہ کب نکلے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت نیند کو ترجیح نہیں دے گی بلکہ شراب کو ترجیح دے گی، جیسا کہ آج کل رات کو زیادہ جاگنا ہے، شراب ہو یا نہ ہو جاگنا تو شروع ہو گئے ہیں، اور سود کو خرید و فروخت سمجھنے لگیں گے، یعنی کھائیں گے سود اور بولیں گے یہ تو خرید و فروخت ہے، غلط، اور زنا کو نکاح کے بدلے میں عام کر دیں گے۔ صاف ظاہر ہے اس وقت نکاح میں بہت اخراجات ہیں، شادی بیوی، رہن سہن، بجلی کے بل، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، لیکن جب آپ حلال کی نیت کریں گے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں، حلال سمجھنے لگیں گے تو اس وقت دجال کا خروج ہوگا۔ یہ حوالہ جات آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دجال کے فتنے سے بچائے۔ سورہ کہف کو جمعہ کے دن لازم کر دیں، انشاءاللہ دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔